उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा कहते हैं, भवकोटि संचयम कमम तवसा निज्जरिज्जयि, अर्थात करोड़ों भवों के हमारे संचित कर्म, उपार्जित कर्म तप से क्षीण हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। तप की अग्नि में तपाई हुई आत्मा कर्ममल से रहित हो जाती है। आज उन्हीं 12 प्रकार के तप में से हम एक ऐसे तप के बारे में बात करेंगे जो हमारे आत्मा के उत्थान के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वस्थता के लिए भी बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने जीवन में पेट से होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियां एवं हमें कितना खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, वो सब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे प्रथम, क्या मात्र उपवास, आयम्बिल, एकाशना यही तप है? नहीं, परमात्मा कहते हैं इच्छा निरोधस्तपः, अर्थात इच्छाओं को रोकना वह भी एक प्रकार का तप है। अगर आप खाने के लिए बैठे हो, आपके सामने अनेक प्रकार के पकवान हैं, आपका पेट आधा भर गया हो, उस समय अपने इच्छा को रोककर खाना वही बंद करना, यह भी एक प्रकार का तप है और इस तप को उनोदरी तप कहा गया है। उनोदरी तप का अर्थ होता है भूख से कम खाना। ऊन यानी कम और उदरी यानी उदर पूर्ति, यानी हमें जितनी भूख हो उससे कम खाना, अपनी इच्छा का निरोध करते हुए जितने पकवान सामने पड़े हैं उन्हें संपूर्णतया ग्रहण न करना, वह भी एक प्रकार का तप ही है। इसी बात की पुष्टि साइंस ने भी की है, परंतु कैसे, आइए जानते हैं। साइंस कहता है हमारे आमाशय की साइज एक मुट्ठी जितनी होती है। इसी में हमारा सारा भोजन इकट्ठा होता है, परंतु जब हमारा आमाशय भोजन से लगभग आधा भर जाता है तब हमें एक प्रकार की तृप्ति डकार आती है, जो हमें यह चेतावनी देती है कि अब हमें खाना बंद कर देना चाहिए, अब तृप्ति हो गई है। परंतु इसके पीछे का कारण क्या है, यह जानते हैं। हमारा आमाशय आधा तो भोजन से भरता है और 1/4 भाग पाचक रसों से भरता है। अब बाकी रहा 1/4 भाग खाली रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आमाशय में भोजन को हजम होने के लिए एक मैकेनिकल एक्शन यानी कि मंथन क्रिया होती है, जो हमारे भोजन को हजम करने में मदद करती है। एक छोटे से उदाहरण से जानते हैं, अगर हमारा मुंह पानी से पूरा भरा हुआ हो तो क्या हम कुल्ला कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार अगर हमारा आमाशय थोड़ा भी खाली नहीं रहे तो उसमें मंथन क्रिया नहीं हो सकती। अब इसके आगे अगर हम और अधिक खाना खाएं तो हमारा आमाशय पूरी तरह भर जाता है और अब उस खाने को हजम करने में कोई मदद नहीं कर सकता। भोजन को हजम करने के लिए जो पाचक रस चाहिए थे वे तो फिर भी निकलते हैं और हमारे आमाशय में जाने की जगह नहीं होने के कारण वे हमारे खाने की नली के ऊपर ठहर जाते हैं और हमें एसिडिटी, जलन आदि अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके आगे जिस प्रकार एक बंद डब्बे में अगर खाना ठसाठस भरा हो तो वह सड़ जाता है, उसी प्रकार हमारे आमाशय में ठसाठस भरा हुआ खाना सड़ जाता है और हमें अनेक बीमारियां जैसे गैस, पेट दर्द आदि उत्पन्न होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी अनेक बीमारियों से बच जाए तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जितनी भूख हो हमें उससे कम ही खाना है, ताकि पाचक रस हमारे आमाशय में जा सके और मंथन क्रिया वहाँ सही सलामत हो सके। इस प्रकार साइंस ने भी यह पुष्टि की है कि हमें भूख से कम खाना चाहिए ताकि हमारा खाना सही से पच जाए और हम हमेशा स्वस्थ रहें। अब आगे
उनोदरी के दो प्रकार बताए हैं, द्रव्य उनोदरी और भाव उनोदरी। द्रव्य उनोदरी तप का अर्थ होता है कि आहार की मात्रा के साथ साथ हमें वस्त्र, उपकरण आदि की मात्रा को भी कम करना चाहिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार की इच्छा को रोकना ही है। भाव उनोदरी का अर्थ यह है कि हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले कषाय जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, हमें उन्हें भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें भी टालने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार उनोदरी तप करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही साथ हमारा मनोबल दृढ़ होता है, हमें हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आता है और हम जल्द से जल्द कर्म का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप आगे ही ऐसे हमारे वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।